धनबाद के कोयले की ही तरह यहाँ की राजनीति भी बहुत दिनों तक तपने के बाद ही निखर कर आती है। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर भी फिलहाल यही स्थिति है। हर दिन नया अपडेट, नया विवाद और नया समीकरण। हालत ऐसी है कि अब तक कांग्रेस आलाकमान यह तय ही नहीं कर पाई कि धनबाद से ढुल्लू महतो के खिलाफ किसे टिकट दिया जाए। इधर सरयू के ढुल्लू महतो पर सीधा हमले से धनबाद की पूरी पॉलिटिक्स ही मानो बदल गई है। जातीय आधार पर गोलबंदी शुरू हो गई है। कोई कह रहा है कि सरयू राय दरअसल अपॉर्चुनिस्ट हैं, माने मौका परस्त हैं। वे धनबाद से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए पहले भाजपा में कोशिश की, लेकिन जब दाल नहीं गली तो अब कांग्रेस से समर्थन मांग रहे हैं। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने साफ कह दिया है कि उनकी तरफ से प्रत्याशी जरूर उतारा जाएगा। खबर तो यह भी है कि सरयू राय पहले जदयू से भी टिकट की बात कह रहे थे, यानी येन केन प्रकारेण वे किसी भी पार्टी से सांसदी का टिकट चाह रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य है धनबाद से सांसद बनना। दूसरा मत है कि सरयू राय भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और इसलिए वे ढुल्लू पर प्रहार कर रहे हैं। वजह जो भी हो, लेकिन इस समय धनबाद से उनके खड़े होने की प्रबल संभावना है। पर देश की कोयला राजधानी धनबाद का सियासी समीकरण फिलहाल संभावनाओं पर ही अटक कर रह गया है। यहाँ दो तीन सवाल हैं जो मुख्य रूप से सामने आ रहे हैं। पहला कि भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के खिलाफ कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार घोषित करती है। कांग्रेस का प्रत्याशी अगड़े जाति से होगा या पिछड़े जाति से, यह सवाल सबसे अहम है। दूसरा सवाल है कि सरयू राय धनबाद संसदीय सीट से चुनाव लड़ने पर क्या फैसला लेते हैं। और तीसरा कि इससे धनबाद में दो प्रमुख जाति वर्ग यानी ओबीसी और सवर्ण के मतदाता का पैटर्न कैसे बदलता है, क्योंकि अभी तक धनबाद में एक ही घोषित उम्मीदवार हैं, ढुल्लू महतो, जो तेली जाति के हैं यानी ओबीसी हैं। यदि कांग्रेस की तरफ से फॉरवर्ड जाति के कैंडिडेट मैदान में आते हैं और सरयू राय भी चुनाव लड़ते हैं तो साफ है कि फॉरवर्ड वोट बटेंगे। इसका सीधा फायदा ढुल्लू महतो यानी भाजपा को होगा। यदि कांग्रेस ओबीसी जाति से प्रत्याशी उतारती है तो ओबीसी वोट बटेंगे और फिर सवर्ण वोट एक मुश्त होकर अपने लिए विकल्प तलाशेंगे। शायद इसलिए कांग्रेस भी चाह रही है कि सरयू राय के साथ बात पहले ही सुलझा ली जाए और इसके बाद ही धनबाद सीट पर अपने प्रत्याशी की घोषणा की जाए। एक काम करते हैं, कोयला नगरी धनबाद में फिलवक्त बनती बिगड़ती हर सियासी समीकरण को कायदे से डिकोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण और जानते हैं कि धनबाद में ढुल्लू महतो सरयू राय के बीच पनपे विवाद का भविष्य और कांग्रेस की घोषणा के बाद का संभावित परिदृश्य से कैसे करवट बदलेगी धनबाद की राजनीति। क्योंकि इतना तो साफ है कि धनबाद में इस बार सब कुछ निर्भर है तो जातीय समीकरण पर ही। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की पॉलिटिकल कवरेज का सबसे बड़ा शो सियासी कहानियां। धनबाद में अब तक सब कुछ अप्रत्याशित ही हुआ है। भाजपा ने अपनी सबसे मजबूत सीट से पहली बार एक गैर सवर्ण प्रत्याशी को टिकट दिया है। इतना ही नहीं, राज्य में भाजपा ने एक भी राजपूत या भूमियार को टिकट नहीं दिया। यहां तक कि 13 में से 12 सीट पर ओबीसी, एससी, आदिवासी उम्मीदवार हैं। यानी पूरे एनडीए गुट से सिर्फ एक सवर्ण प्रत्याशी मैदान में हैं और वे हैं गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे। उम्मीदवार चयन के इस आंकड़े से भाजपा की एक सवर्ण विरोधी छवि बनती है। विशेषकर धनबाद का सवर्ण वर्ग इस बात से खासा नाराज दिख रहा है। इसी नाराजगी का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस ने यहां से फॉरवर्ड नेता को उतारने की योजना बनाई। इसके लिए दूसरी बार पूर्णिमा नीरज सिंह को दिल्ली तलब किया गया। लेकिन इस बीच यहां एंट्री होती है सरयू राय की, झारखंड के चाणक्य की। वे सीधे तौर पर ढुल्लू महतो पर हमला बोलते हैं और यहां तक कहते हैं कि भाजपा को अपना प्रत्याशी बदलने पर विचार करना चाहिए। वे चुनाव लड़ने की तरफ भी स्पष्ट इशारा करते हैं और यहां से मामला त्रिकोणीय हो जाता है। इस त्रिकोण में एक ओबीसी पहले से हैं और दो अन्य का घोषणा होना भी बाकी है। देखिए, सरयू राय की जाति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग उन्हें भूमियार मानते हैं, बताते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि अगर वे धनबाद से चुनाव लड़ते हैं तो सवर्ण वोट उनकी तरफ खिंचेंगे।
पर यहां एक कंडीशन है, और कंडीशन यह कि बदली हुई परिस्थिति में अगर कांग्रेस सवर्ण को टिकट नहीं देती है तभी सवर्ण सरयू राय की तरफ शिफ्ट होना चाहेंगे। चूंकि धनबाद में सवर्ण आबादी प्रभावी है, इसलिए सरयू राय सवर्ण के वोट में सेंधमारी को लेकर थोड़े आश्वस्त जरूर होंगे, लेकिन ढुल्लू पर उनके हमले से ओबीसी वर्ग एक तरफा गोलबंद हो रहा है। तेली समाज, ओबीसी मोर्चा आदि ढुल्लू को समर्थन दे रहे हैं और सरयू राय को पिछड़ा विरोधी बता रहे हैं, और इसलिए भरे आत्मविश्वास के साथ ढुल्लू कहते भी हैं कि सरयू राय का धनबाद की राजनीति में बहुत स्वागत है। धनबाद की सियासत में सरयू राय की एक पुख्ता छवि कुछ ऐसी गढ़ी जा रही है, ऐसी बन रही है, जिसमें वे लालू यादव से लेकर रघुवर दास तक और अब ढुल्लू महतो तक सिर्फ पिछड़ा वर्ग के ही भ्रष्टाचार से विचलित होते दिखते हैं और उन्हीं के खिलाफ मुखर होकर आवाज बुलंद करते हैं। इसी बात को लेकर ओबीसी समाज उन पर जमकर विरोध कर रहा है और ढुल्लू के समर्थन में लोग खड़े हो रहे हैं। इधर सवर्णों में नाराजगी पहले से ही थी, यानी धनबाद में जाति के आधार पर ध्रुवीकरण हो चुका है या हो रहा है, और आप सब जानते हैं कि ध्रुवीकरण में फायदा उसे ही होता है जो अपने जाति वर्ग में इकलौता हो। फिलहाल एक ही नाम ढुल्लू महतो का है। जिस जाति वर्ग में 2 उम्मीदवार होंगे उन्हें ज्यादातर नुकसान होता दिख रहा होगा, इसलिए कांग्रेस समय ले रही है। अब देखते हैं कि कांग्रेस किसे अपना प्रत्याशी बनाती है और फिर सरयू राय क्या फैसला करते हैं। कांग्रेस के पास सवर्ण में पूर्णिमा नीरज सिंह, कुमार गौरव, ददई दुबे आदि हैं और ओबीसी में जलेश्वर महतो के तौर पर भी बेहतर विकल्प कांग्रेस के पास मौजूद हैं। याद रहे कि महतो टाइटल वाले धनबाद में 8.2% हैं, जो सिंह टाइटल वालों के लगभग बराबर ही हैं, इसलिए यह समीकरण भी बहुत कुछ कहता है। इस बात की पूरी संभावना है कि सरयू राय के हिसाब से यदि यहां स्थितियां ठीक नहीं लगे तो वे अपना कदम पीछे भी खींच सकते हैं। वैसे भी उन्होंने ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है कि वे धनबाद से चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है कि वे इन पूरे प्रकरण से एक लिटमस टेस्ट भी करना चाह रहे हैं कि धनबाद में उनके जाने से समीकरण कैसे बदलेगा और उस बदले हुए समीकरण से उन्हें फायदा होगा भी या नहीं, या फिर कितना फायदा होगा। यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी सरयू राय की बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धनबाद कोई जंगल नहीं है जहां शेर और टाइगर आ जाए। वे भी धनबाद से हैं और धनबाद की स्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ भी हैं। इस बात से भी तो इनकार कतई नहीं किया जा सकता कि सरयू राय अपने लिए चुनावी जमीन तलाश रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी में जिस तरह रघुवर दास को सीटिंग मुख्यमंत्री को हराया था, वही वाकया वे धनबाद में दोहराना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे यह कहना पड़ेगा कि यहाँ स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। रघुवर के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी और वह विधानसभा का चुनाव था। लोकसभा का चुनाव बेहद अलग होता है, अलग तरीके से लड़ा जाता है। इस बात का भी आभास चाणक्य सरयू राय को भी जरूर होगा, इसलिए वे तमाम विकल्प तलाशने और सियासी गणित को समझने में वक्त ले रहे हैं। कुछ भी हो, लेकिन मैं एक बात बहुत ही यकीन से कह सकता हूं कि धनबाद में चुनाव आने तक बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। यह सीट जितना दिलचस्प है उतनी ही कठिन होने वाली है। सरयू राय के आने और ना आने की भी स्थितियों में कई प्रत्याशी या कोई प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कतई नहीं कर सकता, और जब ऐसी स्थिति बनती है तो काफी कुछ निर्भर करता है चुनावी प्रचार पर। और अभी तो स्टार प्रचारकों की रैलियां बाकी है, भाषण बाकी है, घोषणाएं बाकी हैं। आप माने या ना माने, लेकिन बड़े नेताओं की रैलियों और उनके भाषणों से बहुत बहुत फर्क पड़ता है। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि धनबाद में लगभग सभी पार्टियों के बड़े नेता पहुंचेंगे और जन समर्थन को अपने पाले में करने का भरसक प्रयास करेंगे। पीएम मोदी ने तो हाल ही में धनबाद दौरा कर यह संकेत दे दिया है कि उनकी पार्टी भाजपा धनबाद को लेकर आगामी चुनाव में क्या रुख अपनाने वाली है। इस चुनाव के बाद धनबाद की राजनीति भी बदलेगी। भाजपा के वोटर रहे सवर्ण अपना विकल्प तलाश सकते हैं, भाजपा के पाले में ओबीसी वोट आ सकते हैं। जीत हार तो लगा रहता है, लेकिन धनबाद की राजनीति में आए बदलाव के कारण आने वाले चुनाव में समीकरण का गणित पूरी तरह बदल जाएगा। इस समीकरण को साधने के लिए नई योजनाओं की जरूरत पड़ेगी और राजनीतिक गणितज्ञों का काम भी बढ़ जाएगा, हम पत्रकारों का भी। धनबाद पर हमारी नजर बनी हुई है। संभव है कि जल्द ही कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा हो जाए, जिसके बाद स्थितियां और भी स्पष्ट हो जाएंगी और शायद इस बात को और प्रमुख तरीके से कह पाएं कि नए समीकरण में किस नेता का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा शुरू हो चुकी है और इस वक्त हम गिरिडीह में हैं।
3 दिनों तक गिरिडीह लोकसभा का माहौल जानने के बाद हम धनबाद भी आ रहे हैं। अगला नंबर धनबाद का है। यदि आप हमसे मिलना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। किसी जरूरी मुद्दे, आपके क्षेत्र की समस्या को लेकर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और राज्य की सभी सीटों पर विस्तृत और सटीक विश्लेषण के लिए देखते रहिए द फोर्थ पिलर। लेकिन जाने से पहले दोस्तों, महज 2 मिनट का आपका समय चाहूंगा। इस वक्त द फोर्थ पिलर की टीम गिरिडीह लोकसभा सीट में है। गिरिडीह लोकसभा सीट यानी गिरिडीह संसदीय सीट के तमाम विधानसभाओं में हमारी उपस्थिति होगी और जोरदार उपस्थिति होगी। अगर आप चाहते हैं कि गिरिडीह में हमारी और आपकी मुलाकात हो सके, आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के समस्याओं पर भी हम वीडियोस करें, तो आप हमें भरसक कमेंट करके ये पूरी सूचनाएं दे सकते हैं। इस वक्त आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मुझे उम्मीद है कि आपको सियासी कहानी का यह अंक बहुत पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि धनबाद के लोग द फोर्थ पिलर के वहां पहुंचने का इंतजार भी कर रहे होंगे, क्योंकि गिरिडीह में तो कई लोगों ने बहुत इंतजार किया है और अंततः इंतजार की घड़ियां खत्म हुई है। हम गिरिडीह में हैं और अगले 3-4 दिनों तक दनादन गिरिडीह लोकसभा सीट का पूरा टेम्परामेंट आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाएंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया।